Hello students, good evening. Welcome back to your own YouTube channel Exploring Education. And in this video we are going to have a discussion about the very vital topic of NTSC syllabus, which is named as types of economy. Types of economy क्यों मुझे करना पड़ता है इसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन जो पिछले वीडियो हमने देखे थे जहाँ पे हमने इकोनॉमी को क्लासीफाई किया था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई किया था, और लास्ट जो वीडियो हमने किया था उसमें हमने बेसिकली एक डिटेल कॉन्सेप्ट को कंसिडर किया था कि भैया इंटरनल इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं उनको हमने कैसे कंसिडर किया था और उनका वैल्यू क्या है, वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि इकोनॉमी की लिमिटेशंस क्या क्या है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को समझने से पहले मुझे समझना होगा कि इकोनॉमी के क्लासिफिकेशन के लिए जो बेसिस हैं वो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो सीरीज में रिगार्डिंग द एनटीएससी वो स्पेशली डिजाइन है एनसीईआरटी के सिलेबस के बेसिस पे। क्लियर है चीज़। तो बेसिस की अगर बात करूं तो बेसिस मुझे 3 दिए गए हैं जब भी हम बात करेंगे किसके, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी की। अब इसमें सबसे पहला जो बेसिस मेरे पास है वो है कंट्रोल। यानी अगर मैं बात करूं तो पहले मैं इकोनॉमी को क्लासीफाई करूंगा किसके बेसिस पे, कंट्रोल के बेसिस पे। दूसरा क्लासिफिकेशन जो होगा वो होगा डेवलपमेंट के बेसिस पे, और तीसरा जो है वो बेसिस हम लेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप, कि आपके जो इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशनशिप है दूसरी इकोनॉमी के साथ उसके बेसिस पे। तो 3 बेसिस मेरे पास है जब भी मैं बात करूंगा क्लासिफिकेशन की। तो पहले हम बात करते हैं कंट्रोल की। अब कंट्रोल की अगर मैं बात करूं तो कंट्रोल के बेसिस पे इकोनॉमी को फर्दर 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, जिसमें फर्स्ट हमारी आती है कौन सी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। दूसरा नाम इसका है, हम लिख सकते हैं लिबरल इकोनॉमी, और हिंदी में हम इसको नाम देते हैं किसका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, कंट्रोल को जब मैं कंसीडर करूंगा तो कंट्रोल्स को मुझे कंसीडर करना है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। आसान भाषा में मीन्स को अगर समझूं तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो कंट्रोल है वो कंट्रोल डिफाइन करेगा कि वो इकोनॉमी किस कैटेगरी में जाएगी। पहले हम बात करें किसकी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लिबरल इकोनॉमी, या जिसको मैं कहूं पूंजीवादी इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, वो पूरी तरह कंट्रोल में किसके होते हैं, प्राइवेट लोगों के। यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर निजी स्वामित्व होगा, प्राइवेट ओनरशिप होगी। ठीक है। अब प्राइवेट ओनरशिप को अगर मैं कंसिडर करूं तो सिंपल सी बात है, मुझे समझना है प्राइवेट ओनरशिप का मतलब क्या होता है। अब प्राइवेट ओनरशिप में मैं मान लो एक बिजनेसमैन हूं, ठीक है, तो मैं सोशल वेलफेयर की बजाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ध्यान दूंगा। क्लियर है चीज। यानी मुझे कोई मतलब नहीं है कि सोशल वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा। अगर मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तौर पे कंसिडर कर रहा हूं, एक बिजनेसमैन के तौर पे मैं बात करूं, अगर मैं ये कहूं कि मैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बात करता हूं एक बिजनेसमैन के तौर पे, तो मैं सोशल वेलफेयर को ध्यान में नहीं रखूंगा, क्योंकि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे मेरा पूरा कंट्रोल है। मैं हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को लेके चलूंगा। यानी एक सिंपल तरीका अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में केवल मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। क्लियर है चीज। यानी सिंपल सी बात, अगर मुझसे कोई पूछे चरस, गांजा, अफीम ये सब अवेलेबल होगा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि मुझे मतलब प्रॉफिट से है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज, मेरे पास पैसा आना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सोशल वेलफेयर हो या नहीं हो रहा। ठीक है। तो यहाँ मेन जो मोटिव है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर कंट्रोल किनका रहेगा, प्राइवेट ओनरशिप रहेगी। सोशल वेलफेयर का ऑब्जेक्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नहीं होता। क्लियर है चीज। दूसरे स्टेज पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो दूसरी इकोनॉमी है कंट्रोल के बेसिस पे वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी, या जिसको हम समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, उन पे कंट्रोल किसका, पब्लिक का। अब चूंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट उनको रिप्रेजेंट करती है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का या पब्लिक का। ठीक है। यहां पे मैंने बात की थी कि भैया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मुझे ध्यान में रखना है, पैसा आना चाहिए, कैसे आ रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता इससे, चरस, गांजा, अफीम कुछ भी बेचने चाहे मुझे मतलब नहीं इससे। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है कि आपको सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखना होता है, और सोशल वेलफेयर को मैं थोड़ा सा सोशल जस्टिस के साथ कंसिडर कर सकता हूं। ठीक है। यानी यहां जो डिसीजन लिए जाते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, कंट्रोल किसका, गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट ऐसे डिसीजन लेती है जिससे सोशल वेलफेयर के टारगेट को क्या किया जाए, अचीव किया जा सके। क्लियर है चीज।
अब बात करते हैं थर्ड टाइप की। थर्ड टाइप में हम बात करते हैं किसकी, कंट्रोल के बेसिस पे हम किसकी बात करते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का एक कॉम्बो जो होता है, कॉम्बो का मतलब दोनों चीजें जिसमें होती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल किसका, पब्लिक का, गवर्नमेंट का भी होता है और साथ साथ उसकी प्राइवेट ओनरशिप भी होती है। यानी यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कंसिडर किया जाता है और सोशल वेलफेयर भी कंसिडर किया जाता है। यानी अप टू सम एक्सटेंट कंट्रोल गवर्नमेंट ही करती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड रखती है कि यू कैन कंप्लीट द प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन प्रोसेस विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी आप काम कीजिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ और हम काम करेंगे इसके साथ, सोशल वेलफेयर के साथ। ठीक है, तो अगर इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, यहां पे कंसिडर मैं कर सकता हूं किसको, इंडिया को, और यहां पे आप यूएसए और जो अदर कंट्री हैं उनकी सोशलिस्ट इकोनॉमी में, और भी कंट्री जैसे वियतनाम वगैरह इनकी हम बात कर ले, डेनमार्क वगैरह इनकी हम बात कर ले, तो ये एग्जाम्पल है किसके, सोशलिस्ट इकोनॉमी के। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट फर्दर क्लासिफिकेशन जो इकोनॉमी का है वो 3 पार्ट में है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे बात की जाती है अंडर डेवलपमेंट, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। दूसरे नंबर पे हम बात कर देंगे लेस डेवलप, या इसको हम नाम दे देते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। और जो थर्ड पार्ट है डेवलपमेंट के बेसिस पे, उसको हम नाम देते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, या मतलब कहूँ कि डेवलप्ड इकोनॉमी है ही नहीं, तो अंडर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इसके डेवलपमेंट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करूँ तो 3 चीज़ें मुझे कंसिडर करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे किनकी, नेचुरल रिसोर्सेज की, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, फिजिकल रिसोर्सेज की, और लास्ट हम बात करेंगे किसकी, ह्यूमन रिसोर्सेज की। ठीक है, तो सबसे पहले अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। ये जो तीनों रिसोर्सेज मैंने कंसिडर किए हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, इन तीनों की वैल्यू जहां पे क्या होगी, नील होगी। यानी इनका वैल्यू क्या है, नील है। ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते जब हम बात करेंगे किसकी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की। ठीक है, यानी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये नील हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या है, बिल्कुल नील है, ये एग्जिस्ट नहीं करते अगर हम बात करें किसकी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की। क्लियर है चीज। उसके बाद बात करें लेस डेवलप्ड इकोनॉमी की। लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या है, ये अवेलेबल तो हैं, क्लियर है चीज, अवेलेबल तो हैं, लेकिन जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा नहीं है कि वो बाकी के रिसोर्सेज को पूरी तरह यूटिलाइज कर सकें। क्लियर है चीज। यानी नेचुरल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, या मैं कहूँ लेबर, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के कारण क्या होता है कि नेचुरल और फिजिकल रिसोर्सेज का क्या है, मैं पूरी तरह यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता। इसलिए मैं किस में आता हूँ, लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में। और इनके साथ मुझे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप जो मेरी मॉनेटरी लिमिटेशंस हैं, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस हैं, या जो भौगोलिक लिमिटेशंस हैं, मॉनेटरी मतलब मौद्रिक सीमाएं मेरी होगी, प्रौद्योगिकी सीमाएं मेरी होगी, और जो भौगोलिक सीमाएं वो हैं, इनके कारण क्या होता है कि लेस डेवलप्ड इकोनॉमी में जो सेविंग है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी क्या होता है, बहुत लो लेवल पे होता है। यानी उनकी वैल्यू भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। लेस डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वी आर नॉट कैपेबल टू make the maximum utilization of natural resources or physical resources, and just because of the limitation of monetary limitation, technological limitation or geographical limitation, we are not able to enhance the saving, consumption, investment when we are talking about the less developed economy. clear है चीज। और अब बात करें डेवलप्ड इकोनॉमी की, तो डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि ये तीनों वहां पे सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है, यानी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। अगर हम बात करें किसकी, डेवलप्ड इकोनॉमी की, फिजिकल रिसोर्सेज, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज। क्लियर है। और यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज इतने सफिशिएंट है कि दे आर वेरी मच कैपेबल टू मेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल और फिजिकल रिसोर्सेज इन केस ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी।
तो आई होप डेवलपमेंट के बेसिस पे क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप की। अब इंटरनेशनल रिलेशनशिप को समझने से पहले मुझे एक बार जो प्रीवियस वीडियो में मैंने कंसिडर किया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ साथ उससे पहले हमने कंसिडर किया था सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को मैंने क्यों कंसिडर किया था, क्योंकि मेरी इंटरनल इकोनॉमी कैसे चलती है इसका मुझे पता होना चाहिए। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मैंने कंसिडर किया था कि एक सेक्टर आपका होता है किसका, हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा जो आपका होता है वो प्रोडक्शन सेक्टर, तीसरा जो था वो हमने बात की थी किसकी, गवर्नमेंट सेक्टर की, और फिर हमने बात की थी किसकी, एक्सटर्नल सेक्टर की। ठीक है, तो एक्सटर्नल सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोडक्शन, गवर्नमेंट, और ये चारों जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, जब मैं इंटरनल इकोनॉमी की बात करता हूं तो इनके बेसिस पे मुझे समझना होगा कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बेसिस पे इकोनॉमी को कितने टाइप से में डिवाइड किया जा सकता है। अब इसके बेसिस पे इकोनॉमी दो तरीके की होती है। सबसे पहले हम बात करें ओपन इकोनॉमी की, और फिर हम बात करेंगे किसकी, क्लोज्ड इकोनॉमी की। क्लियर है? अब ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि यहां पे 2 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है और 3 सेक्टर इकोनॉमी हो सकती है। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी का मतलब जहां पे केवल प्रोडक्शन सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं, काम करते हैं, एग्जिस्ट हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्शन सेक्टर एग्जिस्ट हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करूं तो यहाँ पे प्रोडक्शन सेक्टर भी अवेलेबल है, हाउस होल्ड सेक्टर भी अवेलेबल है, और गवर्नमेंट भी क्या है, अवेलेबल है। तो ये क्या होगी हमारी 3 सेक्टर इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, यहां पे हम बात कर सकते हैं जो फोर्थ आएगा, फोर्थ सेक्टर। फोर्थ सेक्टर का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल सेक्टर। अब मुझे ध्यान से समझना है कि जब मैं ओपन इकोनॉमी की बात करता हूं तो इसका मतलब वो इकोनॉमी जो एक्सटर्नल सेक्टर या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करती है, डील करती है। यानी जिस इकोनॉमी में एक्सटर्नल जो फोर्थ सेक्टर है, एक्सटर्नल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे 2 सेक्टर 3 सेक्टर की हमने बात की और फोर्थ सेक्टर की हमने बात की। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है, ऐसी इकोनॉमी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करती है, डील करती है, या जिसका इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड एक्टिविटी वगैरह वो कैरी आउट करती है, वो इकोनॉमी। ठीक है, वो होती है ओपन इकोनॉमी। और क्लोज्ड इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसी इकोनॉमी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डील नहीं करती, या जिसके इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, ट्रांजैक्शन नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे जिसके रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पे जो 2 एग्जांपल मैंने लिखे हैं, 2 सेक्टर 3 सेक्टर, ये दोनों यहाँ पे अप्लाई होते हैं। यानी यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी भी एग्जांपल किसका है, क्लोज्ड इकोनॉमी का। 3 सेक्टर इकोनॉमी भी है किसका एग्जांपल है, क्लोज्ड इकोनॉमी का। बिकॉज इन केस ऑफ दीज 2 एग्जांपल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द 2 सेक्टर इकोनॉमी और 3 सेक्टर इकोनॉमी, the rest of world or the external sector is not exist when we are talking about the closed economy. But in case of open economy, rest of the world or external sector is exist. Means अगर बात करूं मैं 4 सेक्टर इकोनॉमी, that is the example of open economy, और जब हम बात करेंगे 2 सेक्टर और 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, that is the example of closed economy. That means closed economy is not dealing with the external sector. Open economy, this type of economy is dealing with the रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और एक्सटर्नल सेक्टर। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सिलेबस के साथ गेट टुगेदर करेंगे। टिल देन थैंक यू।